आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मड़ियाहू से बड़ी खबर आ रही है। आइए देखते हैं BRC 24 न्यूज कार्यालय से हमारे रिपोर्टर की यह रिपोर्ट। मड़ियाहू तहसील में आज मड़ियाहू तहसील अधिवक्ता संघ का बार चुनाव गहमा गहमी पर है। आम जनता आज तक पूछती आ रही थी कि आखिर अधिवक्ताओं का चुनाव कैसे होता है। तो आपको बता दें कि यह सेम पूरी तरह विधानसभा एवं लोकसभा जैसे यह चुनाव ग्राम पंचायत का होता है, उसी तरह यह चुनाव जो है अधिवक्ताओं का भी होता है। आज हम जहां मतदान प्रक्रिया आज शुरू है, उसी मतदान प्रक्रिया में हम अंदर ले चलते हैं। आपको दिखाते हैं कि सेम ग्राम पंचायत, विधानसभा एवं लोकसभा द्वारा जो है यह चुनाव कराया जाता है। आइए हम कैमरामैन से करेंगे। ये देखिए, यहाँ मैं इस हॉल में खड़ा हूँ जहाँ निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। हालांकि विधानसभा, लोकसभा और ग्राम पंचायत जैसा जो है निर्वाचन अधिकारी तो नहीं होता है, लेकिन अधिवक्ता फंड से जो फंड होता है वह निर्वाचन अधिकारी के लिए जो है दिया जाता है और एक निर्वाचन अधिकारी यहाँ नियुक्त होते हैं। हमारे सामने ये बैठे हैं जो है वरिष्ठ अधिवक्ता राम लखन जी। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाए, आप हैं हमारे जो है निर्वाचन अधिकारी, उसके साथ में ये जो है सहायक जो है निर्वाचन अधिकारी सब बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ दो अधिवक्ताओं का जो दो पदाधिकारियों का चुनाव जो है, जिसमें महामंत्री और अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसलिए यहाँ दो पर्चा आपको दिखाई पड़ेगा, एक सफेद पर्चा है और एक जो है महामंत्री का है। मैं इस पर्चे के माध्यम से दिखाऊंगा, थोड़ा जूम करके आप देखिए। ये महामंत्री जो है पद हेतु मतदान है और इसी तरह जो है ये अध्यक्ष पद का है। ये जूम करके ये दिखाएं जरा सा करीब ला के, ये अध्यक्ष तो दो है। इसी तरह यहाँ जो है मतपेटियाँ रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि रमेश गौतम जी है, अपने मताधिकार का प्रयोग करके सीधे जो है ये मतपेटी में जो है डाल रहे हैं, जो कि अध्यक्ष पद का ये सफेद मतपेटी है और ये महामंत्री पद का है जो गुलाबी रंग का है। उसी तरह पर्चा है। और हम आगे आप दिखाएंगे कि ये देखिए, ये गुप्त मतदान करने के लिए जो है यहाँ टेबल बेंच रखा हुआ है। ये विधानसभा और लोकसभा और पंचायत चुनाव की तरह जो है होता है। जो यहाँ स्केच पेन है, वहाँ दूसरा कुछ आप देखते थे, लेकिन यहाँ साधारण में स्केच पेन लगा है। उसी स्केच पेन से जो है ये मत पत्र पर अपना जो है मतदान देना होता है। BRC 24 न्यूज से ब्रिजराज चौरसिया, मड़ियाहू। आइए हम यहाँ निर्वाचन अधिकारी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम लखन पटेल जी बात करते हैं कि आखिर ये जो अधिवक्ता का चुनाव है किस प्रकार ये कराने का काम जो है कर रहे हैं। सर, ये जो अधिवक्ता का चुनाव है जी, ये सेम जो है प्रक्रिया जैसे विधानसभा लोकसभा का है, उसी तरह ये देखा जा रहा है आप करा रहे हैं। इसमें क्या क्या प्रक्रिया आप अपनाते हैं? प्रक्रिया जैसे कि हमारे जो सदस्य हैं अधिवक्ता संघ की सूची है, उसमें बढ़ते रहते हैं हर साल कुछ लोग नए सदस्य। फिर मतदाता सूची होती है, उसी के आधार पर पदाधिकारियों की योग्यता है। 25 साल, 20 साल, 15 साल उस योग्यता में जो आता है वो उम्मीदवार हो सकता है। और फिर वोट पड़ता है वार्षिक, जहाँ चुनाव होते हैं मॉडल पालिका बार काउंसिल के अनुसार उस प्रकार से आप जबकि ये जो मतदाता होते हैं, ये पदाधिकारी जो बनने के लिए पर्चे आपने खरीदे, क्या पैसा वैसा भी लगता है? हाँ, पर्चे का हम लोग निर्धारित शुल्क रखते हैं हर पर्चा। जैसे अध्यक्ष महामंत्री का चुनाव हो रहा है, उनका कितना शुल्क रहा होगा? अध्यक्ष पद का शुल्क 2500 रुपये, महामंत्री पद का 2000 रुपये।
अच्छा, इसी तरह अन्य पदाधिकारियों लोग। जी। अच्छा, तो ये फिर ये मतदान कब तक होगा और कब इसकी गणना होगी? 10 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। 3 से 3:30 तक लंच होगा। 3:30 के बाद मतगणना होने तक आज ही मतगणना होगी। अच्छा, एक ही दिन में जो है सब कुछ प्रक्रिया यहाँ पूरी करेंगे। अच्छा, क्या शांति व्यवस्था अधिवक्ताओं की जैसा कोई आपके यहाँ जो है आपको लगता है कि ऐसा शांति व्यवस्था भी होती है क्या? शांति नहीं, यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हमेशा चुनाव हुए हैं, तो इस बार भी उसी प्रकार से लोग आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं और वोटों की गिनती जो है हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद निर्वाचन अधिकारी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे श्री रामलखन पटेल जी हैं। जो है मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप निर्वाचन अधिकारी पे यहाँ नियुक्त है। आपको बता दें कि यहाँ लाइन ऑफ ऑर्डर की कोई समस्या नहीं होती। जैसे विधानसभा, लोकसभा और ग्राम पंचायत में लाइन ऑफ ऑर्डर की हमेशा समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन यह बुद्धिजीवियों का चुनाव है, अधिवक्ताओं का चुनाव है, इसलिए यहाँ लाइन ऑफ ऑर्डर कोई भी समस्या नहीं होती। एक अधिवक्ता क्रम से आते हैं, आराम से जो है ये 3 बजे 4 बजे जो समय निर्धारित होता है वह दे के अपना जो है चले जाते हैं और सीधे 4 बजे जो समय निर्धारित है वह गिनती का होता है, गिनती होगी और यहीं से अनाउंस होगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। PRC 24 न्यूज से ब्रिजराज चौरसिया, तहसील प्रंगड़, मड़िया। आइए हम आ गए हैं, जो अधिवक्ता का चुनाव हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है, अध्यक्ष के पास जो भावी अध्यक्ष हैं उनके पास आ गए हैं। घनश्याम मिश्रा जी हैं, हम इनसे ही बात करते हैं कि यह चुनाव कैसा चल रहा है। सर जरा सर ये आप भावी अध्यक्ष के रूप में देखे जा रहे हैं, आखिर ये चुनाव आपके लिए कैसा है? ये हमारा चुनाव नहीं है, ये हमारे सभी अधिवक्ता भाइयों का चुनाव है। उन्हें अपने भविष्य के लिए, अपने विकास के लिए हम जितना भी होगा अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अपने भाइयों का सम्मान जिसमें कायम रहे, इसलिए मैं हर संघर्षपूर्ण चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा भाइयों में तैयार रहूँगा। एक बात कहता हूँ कि कुछ चलते हैं पक्षी मुँह पर, कुछ पक्षी मनाते हैं, वही है चुनावी जग में जो अपनी राह। धन्यवाद घनश्याम भाई। हम आपको बता दें कि इस मड़ियाहू तहसील अधिवक्ता बार चुनाव में 3 प्रत्याशी जो अध्यक्ष के खड़े हुए हैं, उसमें घनश्याम मिश्रा जी हैं, उसके बाद श्री कंसराज यादव जी है और कृष्ण कुमार सिंह हैं। तो ये घनश्याम मिश्रा जी के बाद भाई कंसराज यादव जी भी हैं, इनका भी हम सुन लेते हैं। सर आप चुनाव में क्या संदेश देना चाहते हैं? चुनाव संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव जो है निष्पक्ष, बिना दबाव के संपन्न हो और जो अध्यक्ष के लिए विजयी हो वो सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर के अधिवक्ताओं के हित के लिए, समाज के हित के लिए काम करें और अधिकारी कर्मचारी अगर मनमानी करते हैं अंकुश लगाने का काम करें। यही सब अध्यक्ष है। कंसराज भाई, माना जा रहा है कि यह बुद्धिजीवियों का चुनाव है, तो इसमें किस प्रकार का आप दबाव महसूस कर रहे हैं? देखिए, अब इस समय चुनाव चाहे जो हो, चाहे चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वह प्रभावित तो होता ही है। चाहे वो प्रधानी हो, चाहे विधायकी हो, चाहे MP हो, चाहे बार का हो, एक प्रचलन जैसी हो गई है खर्च करने की और खर्च लेने देने की, तो वो तो चल ही रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि एक बुद्धिजीवी के चुनाव में लोग शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं। यह बिल्कुल एक समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। जी, ये भावी अध्यक्ष हैं कंसराज जी, इनका कहना है किसी भी लालच में न आए और जो है अपना मत निष्पक्ष होकर मतदान अपने प्रत्याशी को मतदान करें। इसी प्रकार आपको बता दें कि इस बार एसोसिएशन के चुनाव में महामंत्री पद का भी चुनाव हो रहा है, जिसमें 4 लोग खड़े हुए हैं, जिसमें गुलाब दुबे जी हैं और सुरेंद्र पटेल जी हैं, अशोक यादव जी हैं और देवेंद्र तिवारी जी।
यहाँ जो भी उपलब्ध है मैं सबसे जो है आपसे रूबरू कराता हूँ और सुनता हूँ इनका राय। सर गुलाब जी हैं, गुलाब जी ये जो महामंत्री के पद पर चुनाव हो रहा है आपको कैसा लगता? यह एक लोकतंत्र का जो है गरिमा है। यहाँ के मड़ियाहू तहसील अधिवक्ता के सहयोग से और सहानुभूति से यह परंपरा प्रचलन शुरुआत की है। और जैसा अभी भावी अध्यक्ष जो है हमारे कंसराज सर ने बोला कि लोकतंत्र जो है बहुत पाक साफ होना चाहिए, यह प्रचलन से दूर हटना चाहिए। ये दारू मुर्गा शराब ये विद्वानों का यह चुनाव है, प्रबुद्धों का चुनाव है। तो मैं एक शहर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत स्वच्छ और बहुत पाक साफ होना चाहिए। और यदि मैं भावी जो है मुख्यमंत्री महामंत्री के रूप में आएंगे तो इस प्रचलन को समाप्त करेंगे कि मन की फकीरी के आगे कुबेर जैसी संपदा फीकी लगती है। जय अधिवक्ता संघ, जय। ये हमारे साथ सुरेंद्र पटेल जी महामंत्री पद पर भाई प्रत्याशी के रूप में यहाँ देखे जा रहे हैं। हम इनकी भी राय सर, अगर आप मान लीजिए चयनित हो जाते हैं तो फिर अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए क्या करेंगे? मैं अधिवक्ता भाइयों की समस्याओं के लिए हमेशा जो है उपलब्ध रहूँगा और जो भी उनका समस्या रहेगा उसका निदान करने का भरसक प्रयास करूँगा। धन्यवाद सुरेंद्र भाई। अशोक यादव जी है हमारे साथ, आप भी महामंत्री का स्वाद चख चुके हैं, ये दोबारा चखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए आप क्या करने वाले हैं। भाई तहसील बार तहसील का जो चुनाव हो रहा है, हम निष्पक्ष अधिवक्ता भाइयों का सम्मान और यहाँ के कर्मचारी अधिकारी भाइयों का सम्मान करें। लास्टवा में साहस बुलवाई थी नहीं जो छुट्टा बढ़ा सही कह और मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई भी चीज़ पे जाए, लेकिन भाई अधिवक्ता का सम्मान नहीं है, कोई यहाँ मतलब नहीं है। अधिवक्ता का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए यहाँ जो है कि बार का चुनाव होता है और चुन के लोग जाते हैं, जब जाते हैं तो सब लोग काम करते हैं, कोई अधिवक्ता नहीं। धन्यवाद अशोक भाई, आपने देखा कि किस प्रकार जो है महामंत्री के प्रत्याशियों ने अपने अपने भाव अधिवक्ताओं के बीच व्यक्त किया और वो सब चाहते हैं कि यह निष्पक्ष चुनाव हो, मुर्गा दारू एवं पैसे की चुनाव न हो, क्योंकि यह बुद्धिजीवियों का चुनाव है। PRC 24 न्यूज़ से गुजरात चौरसिया, तहसील प्रांगण, मड़िया। आइए भाई, आप मतलब कहाँ जा रहे हैं? आपने देखा कि हमने अध्यक्ष से बात कराया और महामंत्री के प्रत्याशियों से बात कराया। अब हम चलते हैं मतदाताओं के बीच और जानते हैं कि आखिर ये जो आरोप लग रहा है कि मुर्गा दारू एवं पैसे का आरोप लग रहा है मतदाताओं पर, बुद्धिजीवी अधिवक्ताओं पर, ये कैसा फील करते हैं कि आखिर ये आरोप कहाँ तक सही है। हमारे साथ हैं पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ये भारती जी, मैं इन्हीं से जानता हूँ। सर, ये आरोप लग रहा है प्रत्याशियों के ऊपर, प्रत्याशी लोग लगा रहे हैं कि जो है अधिवक्ता चुनाव में जो है मुर्गा दारू आदि लेकर भी वोट करते हैं, तो ऐसा आपको कैसा लगता है, क्या यह सही है? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और मेरा जहाँ तक विचार है कि चुनाव जो हो रहा है बहुत ही स्वच्छ और निष्पक्ष रूप से हो रहा है। कहीं दारू मुर्गा की ये बात नहीं चली है। जहाँ तक मेरा विचार है, मैं ऐसे व्यक्ति का संरक्षण करना चाहता हूँ जो बार के हित के लिए काम करे। मैं ऐसे अध्यक्ष की नियुक्ति हम सभी अधिवक्ता भाइयों से निवेदन किया जो अच्छे हैं। अच्छे वो हैं जो बैसाखी के सहारे पर न चलें, जो निष्पक्ष हों, जो हमारा अध्यक्ष चुना जाए वो सबके बार के हित के को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी गाड़ी को जी, मैं अब हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल यादव जी हैं, मैं उनसे भी कुछ उनके राय विचार जानना चाहूँगा। सर आइए। मोहनलाल यादव जी हैं,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो है चुनाव का चुनाव माना जाता है, लेकिन कुछ प्रत्याशियों ने कहा कि दूसरा दारू या अन्य बनना चाहिए, तो कहाँ तक सही है? क्या सही में चाहते हैं? विचार जो है लगता है जो इस चुनाव को कलेक्टिव करते हैं और उन्हीं की देन है कि यहाँ से इस तरह का प्रयोग किया जाता रहा और ये निश्चय ही गलत कृत्य है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। ऐसा कृत्य जो है बुद्धिजीवी समाज के लिए एकदम गलत है और ये पारदर्शिता का चुनाव है। जब जनता शब्द मेरे या हम ऐसा कृत्य करें जिससे गलत संदेश दें और हमारा सोच परंपरा चलती रहे और आगे जो है। धन्यवाद मोहनलाल जी। बस हमारे साथ पूर्व महामंत्री हुबलाल पटेल जी मौजूद हैं, ये भी आज के चुनाव के मतदाता हैं। मैं इनसे भी जानकारी करूंगा कि आखिर यह चुनाव किस करवट बैठने वाला है। ये बुद्धिजीवियों का चुनाव बुद्धिजीवी कभी जो जैसा कि आपने अन्य लोगों से पूरा दारू शराब की बात कही, बुद्धिजीवियों को शराब चुनाव में इसमें ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई बहरहाल, लेकिन ये चुनाव अच्छा चुनाव रहेगा और जो हमारे अध्यक्ष और महामंत्री चुने जाएंगे बुद्धिजीवियों द्वारा चुने जाएंगे, न कि गाँव की जनता द्वारा चुने जाएंगे। ये बुद्धिजीवियों द्वारा चुने जाएंगे, इसलिए चुनाव अच्छा सार्थक रहेगा और बाढ़ के हित में रहेगा। संदेश 24 न्यूज हुआ BRC 24 न्यूज प्राइवेट लिमिटेड। आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज।